दोस्तों आज की वीडियो मैं बात करने वाला हल्का इंडिया लिमिटेड की। आपने इसकी रिगार्डिंग भर भर के क्वेश्चन पूछे। आपका पहला क्वेश्चन यही है कि सर क्या ये कंपनी भाग गई है या नहीं भाग गई है। और भी बंदे हैं जो बोले हमारा इन्वेस्टमेंट था इसमें और अभी हमारे पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल शो नहीं होगा। उसका एक ही रीज़न है, वो क्या है कि ये जीएसएम लिस्ट में डाल दिया है इसे सेबी ने। और जीएसएम में जाने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उस शेयर के लिए जो जीएसएम में जाता है। आपने नोटिस किया हो या नहीं किया हो, जब ये जीएसएम में स्टेज 1 में था, 2 में था, तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करके उससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए था। मैं बार बार कहता हूँ कि जीएसएम में जैसे ही अगर कोई भी पेनी स्टॉक जाता है, समझ लेना कि आपका पैसा कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है। मतलब क्या है, जब तक ये सारी चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती है तब तक आपको उसमें वेट करना पड़ता है। हो सकता है कि 3 महीने में रिजॉल्व हो, इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है। जब सेबी को लगने लगे कि हाँ भाई ये ठीक ठाक कंपनी का जो इसमें हलचल है, जो एक्टिविटी हो रही थी या फिर होने वाली है वो ठीक ठाक रहेगी, तो धीरे धीरे रिड्यूस कर देगी और इसका जो जीएसएम का है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट जीएसएम में जाने के बाद थोड़ा सा निगेटिव मूवमेंट आ जाता है मार्केट में। ये लगने लगता है कि कंपनी बर्बाद हो गई। एक बात ये मान के चलना कि अगर आपका पैसा इसमें लगा है तो आपको सिर्फ पेशेंस दिखाना पड़ेगा, बाकी का कोई भी नो अदर, मतलब कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। कोई अगर आप अल्टरनेटिव सोच रहे हो कि कोई और सॉल्यूशन मिल जाए हमें इससे निकलने का, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बाकी का पॉजिटिव थिंकिंग ये रखनी है आपको कि आपका पैसा सेफ है। बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि कंपनी भागी नहीं है, डीलिस्ट नहीं हुई है। अगर डीलिस्ट हो जाती तो आपको बीएसई में इसका डेटा बिल्कुल भी शो नहीं होता। अगर कभी भी डीलिस्ट होगी तो ये मान के चलना कि आपको बिल्कुल भी कुछ भी इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको अवेलेबल नहीं होगी। और मैं फ़िलहाल बताऊं, बहुत सारे पेनिश हो गए, ऐसी बात नहीं, बहुत सारे पेनिश हो गए हैं जो जीएसएम में चले जाते हैं। ईएसएम में जाने के बाद तो कोई इतना खास प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जीएसएम वो भी स्टेज 6, ये मान के चलना है कि स्टेज 6 में जाने का ये अपने पीक पर पहुंच चुका है। इसमें इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होने की वजह से इसको सेबी ने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। तो ट्रेडिंग तो भूल ही जाइए, फिलहाल तो बिल्कुल भी मार्केट में ये अवेलेबल है ही नहीं। नहीं तो आप बाई कर सकते हैं, ना ही आप इसमें सेल ऑफ कर सकते हैं। अब आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि आप ये मत सोचना कि मैं बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मैं आपको बताऊं, आपको वेट करना पड़ेगा। आपके बहुत सारे पेनी स्टॉक ऐसे होंगे जिसमें ये सिचुएशन रही होगी, आपने अगर उसको टैकल किया हुआ तो आपको पता होगा। वैसे मैं आपको बताऊं 90 डे के अंदर सारे के सारे पेनी स्टॉक में अगर ये ऐसे रिस्ट्रिक्शन आता है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। बस एक ही चीज़ है कि लोग ना बिल्कुल पैनिक ना करें। मुझे पता है आपका पैसा लगा हुआ है और आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं और आप ये सोच रहे हो कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो बस मेरे, अगर आप व्यूअर्स हो, रेगुलर व्यूअर्स हो, मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखें और आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचना बंद कर दें, क्योंकि हो सकता है इसमें टाइम लग जाए जीएसएम की लिस्ट में हटने से। अब आपको ये डर है कि कंपनी कैसी है, क्या इसमें, देखो कंपनी ठीक ठाक है, ऐसी बात नहीं, टेक्सटाइल का बिजनेस है और ठीक ठाक परफॉर्मेंस चल रहा था। कंपनी की तरफ से कोई भी निगेटिव न्यूज नहीं है जिसकी वजह से ये मान के चलना। क्योंकि बहुत सारे बंदे ना बिल्कुल कनेक्ट कर लेते हैं। कैसे कनेक्ट कर लेते हैं, अगर उनके पोर्टफोलियो में ये शो नहीं हो रहा है, या तो वो सोचेंगे कि कंपनी भागी पैसा लेकर। दूसरी बात ये है, वो ये सोचेंगे कि ये मतलब इनके जो प्रमोटर हैं वो कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर हम बात करें इसके, जो बंदा इसमें फ्रेश एंट्री करना चाहता है, मतलब कि इसमें एंट्री करना चाहता है, भाई आपके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जब मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे इसे खरीद सकते हैं। हाँ तब खरीद सकते हैं जब इसमें सारी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। ये उनके लिए वीडियो है जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं, अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है। नीचे कमेंट करके बताइए ना आपके पास कितनी क्वांटिटी है इसकी, आपने किस लेवल पे इसे बाई किया था। जो पेनी शॉप 50 पैसे के आसपास ये मान के चलना कि घूम रहा है। मतलब क्या है कि लोग इसमें पहले से ही उनको पता था कि अब ये जीएसएम में जाने वाला है और जीएसएम की स्टेज 1 में था, तभी इसमें सेलिंग काफ़ी ज़्यादा देखने मिली थी। और ये मान के चलना हैवी सेलिंग इसीलिए देखने में मिलती क्योंकि उनको पता था कि भाई ये जीएसएम में जाने के बाद थोड़ा सा स्टक हो जाता है। मैं बार बार ये चीज़ बताता हूँ आपको कि ये चीज़ आपको चेकआउट करनी है बीएसई पे। किसी भी कंपनी का अगर डेटा शो
देखना मतलब आप देखना चाहते हैं उसका डेटा कैसा है, तो आपको सर्च करना पड़ेगा। जितने ही आपके पोर्टफोलियो में पेनी स्टॉक हैं उनके बारे में रिसर्च करें, बार बार रिसर्च करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताएं, नीचे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसका प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, उसके बारे में उसकी डिटेल दूंगा, उस पर वीडियो बना के आपको समझाऊंगा आपको क्या करना चाहिए। अगर हम क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो कंपनी बिल्कुल भी आपको बताया कि कमाई नहीं कर रही है, और दूसरी बात ये है कि उसका बैलेंस शीट भी कोई खास नज़र नहीं आ रहा है। बट ये थोड़ा सा अच्छा खासा मूवमेंट दिखा रहा था, चल भी रहा था। एक चीज़ बताऊं कि प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 46% 47% के आसपास है। अभी भी आपको एक उम्मीद रहनी चाहिए, कंपनी भागी नहीं है, आपका पैसा इसमें सेफ है और ये फिर से नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होगा। बट अभी टाइम लगेगा, हो सकता है कि इसे 2 से 3 महीने लग जाएं इस सारी चीज़ में बचने से। और अगर आपने ऑलरेडी इसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रखा है फिर तो आपके पास कोई भी अदर ऑप्शन है ही नहीं, सिर्फ आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे, 1 साल के लिए आप सोच रहे, 1 साल में बहुत सारी चीज़ें वो चेंज हो जाती। मैं तो कहता हूँ कि भाई इसमें आप वेट करें तो बेटर रहेगा। 6 महीने में तो आपको अच्छे खासे रिटर्न की उम्मीद लगा सकते हैं आप इससे। अगर मैं बात करूं इसकी जो प्राइस की, तो 50 पैसे का जो पेनी स्टॉक था वो पहुंच चुका 2 रुपये और 84 पैसे के आसपास। इसकी ये रेंज बन चुकी है। जो लास्ट ट्रांजेक्शन इसका था वो था 13 लाख के आसपास। तो ये मान के चलना कि भाई आने वाले टाइम में ये ग्रो तो करेगा। ये पेनी स्टॉक बिल्कुल ये सब मत बिल्कुल भी सोचना कि ये कंपनी बेकार है और ये आपका पैसा नहीं बना सकती। इसमें अगर आपने देखें लो पॉइंट पे इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब क्या आपने 50 पैसे के आसपास इन्वेस्ट कर रखा है या फिर आपने 30 पैसे के आसपास इन्वेस्ट कर रखा है, तो फिर तो ये मान के चलना कि जैसे ही आप ये रिजॉल्व होगा आपका पैसा इसमें बनेगा और आप इसमें चाहे ट्रेडिंग करो चाहे इन्वेस्ट करो। तो अभी जो न्यूज़ निकल के यही आ रही है, कंपनी की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है जिसकी वजह से इसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला। हाँ, थोड़ा सा ऐसे पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा, बट अभी फ़िलहाल भी कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं निकल के आ रही है जिसकी वजह से सेबी इसे रिस्ट्रिक्शन से हटा दे। भाई स्टेज 6 में पहुंच चुका है तो थोड़ा सा रिजॉल्व होगा। 6 स्टेज बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जीएसएम में जाने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बट मैं आपको यही चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी इसके बारे में नेगेटिव ना सोचें। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, कंपनी रिटर्न नहीं देती। कंपनी ने 4.5% के रिटर्न दिए हैं काफ़ी ज़्यादा करेक्शन होने के बाद। अगर आपको यही लगता रहेगा कि कंपनी बेकार है फिर तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, फिर तो आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसमें बस एक ही काम करना है आपको। अभी भी देखो जो लास्ट में देखने को मिला था पब्लिक ओपिनियन 100% की बाइंग कॉल थी जब इसमें ट्रेडिंग हो रही थी। फिलहाल इसमें रिस्ट्रिक्शन है तो रिस्ट्रिक्शन रहेगा कुछ टाइम के लिए, हो सकता है मंडे को अवेलेबल कर दे, ये सेबी के ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करूँ ये इन्फॉर्मेशन अच्छी रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।